हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का पार्ट 20 गांव और शहर। तो बच्चों, यहाँ पर गांव और शहर के बारे में तो सभी जानते हैं कि गांव क्या होता है। ठीक है, गांव क्या होता है कि गांव में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं होती हैं, है ना। वहाँ पर रोडों की व्यवस्था नहीं होती है, बिजलियों की व्यवस्था नहीं होती है। तो वो कहाँ होता है? गांव में होते हैं। और शहर क्या कहलाती है? शहर में हमें शुद्ध हवाएं नहीं मिलती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी रहती हैं, है ना। और फिर यातायात के भी साधन हमें बहुत मिल जाते हैं। तो ये गांव और शहर की इस लेसन में बताया गया है। ठीक है, आइए हम इस लेसन को रीड करेंगे। नारायणपुर गांव की चौपाल पर बैठे लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। राजघर मुखिया बता रहे थे कि गांव में पक्की सड़क बनने वाली है। इतने में कोट पैंट चश्मा पहने एक शहरी बाबू ने मुखिया जी से अपने मित्र के बारे में पूछा कि विश्वेश्वर दयाल जी कहाँ रहते हैं। तो मुखिया जी ने पहले तो उनसे नमस्कार किया और बाद में उनकी बात का उत्तर दिया। शहरी बाबू पहली बार गांव आए थे। उन्होंने गांव का रहन सहन और वातावरण कुछ अजीब सा लगा। गांव के कच्चे पक्के मकान, खेत खलियान देखकर बातों ही बातों में अपनी शहर की तारीफ करने लगे। उनकी बातें सुनकर मुखिया जी से रहा ना गया और वे भी अपने गांव की बड़ाई करने लगे। ठीक है, आइए हम इसे देखेंगे। और शहरी बाबू पसीना पोंछते हुए बोले, गांव में बिजली की व्यवस्था तक नहीं है। मैं अंधेरे में कितना परेशान होकर पैदल यहाँ आया। हमारा शहर तो बिजली के प्रकाश से जगमगाता रहता है और यहाँ देखिए, आपके गांव में कहीं कहीं टिमटिमाती रोशनी ही दिखाई देती है। ऐसे में लोग रास्ता भी भटक जाते हैं। मेरा तो गर्मी के मारे बुरा हाल है। ठीक है, मुखिया जी, बाबूजी, लगता है आप बहुत दिनों से गांव में नहीं आए हैं। ठीक है, यहाँ पर मुखिया जी कह रहे हैं उस शहरी बाबू से, लगता है कि आप बहुत दिनों से गांव में नहीं आए हैं। आज तो हर गांवों में बिजली पहुंच गई है, लेकिन बिजली उत्पादन में कमी एवं हमारे आपके द्वारा बिजली का दुरुपयोग करने के कारण यह समय हमारे गांव की बिजली कटौती का है। इसलिए आपको यह परेशानी हो रही है। गांव के लोग खेती के काम में बिजली का उपयोग करके भरपूर फसल उगाते हैं। अब यहाँ पर दिया है शहरी बाबू। अब शहरी बाबू क्या कहते हैं? यह तो ठीक है मुखिया जी, पर आवागमन के साधन भी तो हमारे शहर जैसा नहीं है। मुझे ही देखिए, बस ने गांव से 5 किलोमीटर दूर छोड़ा है। वहाँ से पैदल आ रहा हूँ। वहाँ से आने के लिए कोई भी व्यवस्था आपके गांव में नहीं है। तो मुखिया जी ने कहा, हाँ बाबूजी, आपकी बात मैं मानता हूँ, पर अब प्रत्येक गांव को पक्की सड़क से जोड़ने का काम बड़ी तेजी से चल रहा है। गांव में पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए टंकी का निर्माण और गांव को स्वच्छ बनाने के लिए नालियां बनाई जा रही हैं। फिर शहरी बाबू भर कहते हैं, तो क्या हमारे शहर की तरह ही गांव में बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए विद्यालय और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध है? तो क्वेश्चन कर लिया उन्होंने, शहरी बाबू ने। तो इसमें मुखिया जी ने फिर आंसर दिया, हाँ शहरी बाबू, गांव में कुछ वर्षों पूर्व यह सुविधा नहीं थी। अब तो प्रत्येक गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य की सभी सुविधाएं हैं। आंगनबाड़ी केंद्र, शिक्षा घर,
प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय और कुछ गांव में तो उच्च माध्यमिक विद्यालय भी हैं। हमारे गांव के लड़के लड़कियां अब केवल उच्च शिक्षा के लिए ही शहर जाते हैं। इसके अलावा गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में अच्छी चिकित्सा और दवाइयों की भी सुविधा है। सरकार की अनेक योजनाओं का लाभ भी ग्रामवासियों को मिल रहा है। अब यहाँ पर दिया है शहरी बाबू फिर पूछते हैं, लेकिन मुखिया जी, इस प्रकार हमारे शहर में दूरसंचार के नए नए साधन उपलब्ध हैं, जिनसे तुरंत ही सैकड़ों मील बैठी व्यक्ति से बात हो जाती है। वैसे क्या आपके यहाँ खालिस्तान? मुखिया जी फिर आंसर देते हैं, हाँ हाँ बाबूजी, हमारे गांव में भी यह सुविधा है, लेकिन क्या आपको कहीं बात करनी है? शहरी बाबू, नहीं नहीं। फिर आगे देखेंगे, मुखिया जी कहते हैं, बाबू आप तो हमारे सालाओं में हैं। डस्टार्ड नाम से योजना संचालित है, जिसके माध्यम से बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा ज्ञान दिया जाता है। ठीक है। शहरी बाबू कहते हैं, हमारे शहर में बहुमंजिला मकान, सड़कों पर चमचमाती सीढ़ियाँ, बाजार में बड़ी बड़ी दुकानें, कारखाने और मनोरंजन के लिए नए नए साधन उपलब्ध हैं। यह सब गांव में कहीं देखने को मिलते हैं। मुखिया जी कहते हैं, शहरी बाबू, शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए स्वच्छ हवा, पानी, सूरज का प्रकाश और पौष्टिक आहार बहुत जरूरी है। आपके शहर में बहुमंजिला इमारतों में रहने वाले लोगों को कई दिन तक सूरज देखने को नहीं मिलता। यदि वे बाहर ना निकले तो वे लोग धूप में और स्वच्छ हवा के लिए तरसते हैं और इसके लिए शहर से दूर किसी ऐसी जगह की तलाश करते हैं जहां ये सब मिल सके। आपकी चमचमाती गाड़ियां और कारखानों से फैलता प्रदूषण शहर के लोगों में कई तरह की बीमारियां फैलाता है। हमारे गांव में स्वच्छ हवा है, पर्याप्त प्रकाश है, ताजी साग सब्जियां हैं और हरे भरे मैदान हैं और भला यह सब सुख और आनंद शहरवासियों को कहाँ है। ठीक है। अब यहाँ पर कह रहे हैं शहरी बाबूजी, आपने बिल्कुल ठीक कहा मुखिया जी, मुझे भी गांव का महत्व अब समझ में आ गया है, लेकिन गांव के निवासियों की तुलना में शहर में आबादी अधिक है। जनसंख्या अधिक होने के कारण ही आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य की समस्याएं उपलब्ध नहीं हुई हैं। ठीक है। आइए हम इसे आगे का देखेंगे, पेज नंबर 160। मुखिया जी, बिल्कुल बाबूजी, जनसंख्या वृद्धि के कारण ही हम लोगों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद भी गांव के लोग रात रात खेती बाड़ी करके शहर वासियों को अनाज, सब्जी, दूध, घी आदि चीज़ें आसानी से उपलब्ध कराते हैं। तो यहाँ पर शहरी बाबूजी कहते हैं, मुखिया जी, गांव से शहर का और शहर से गांव का विकास होता है। यदि शहर के लोगों को गांव से भोजन सामग्री प्राप्त होती है तो यह भी सही है कि गांव के लोगों को कपड़ा, दवाइयाँ, कृषि उपकरण, लोहा, चीनी, मसाले, उर्वरक आदि सामान शहर से ही प्राप्त होते हैं। अब गांव और शहर दोनों में जीवन की अब गांव और शहरों दोनों में जीवन की आवश्यकताएं, सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं। गांव और शहर के निवासी एक दूसरे पर निर्भर हैं। गांव और शहर के खुशहाल होने से ही हमारा देश प्रगति करता है।
चलिए हम इस पर मिलकर देश को समृद्ध बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से उसने उसको आंसर दिया। आप सबसे मिलकर और चर्चा करके मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत देर हो गई, अब मैं चलता हूँ। किसने कहा? शहरी बाबूजी ने कहा। ठीक है, अब यहाँ मुखिया जी कहते हैं, हाँ भाई राम दयाल, इसके विश्वेश्वर जी के यहाँ भेज दो। अच्छा भाई, नमस्कार। गांव वालों का अभिवादन स्वीकार करके शहरी बाबू अपने मित्र से मिलने चले गए। तो इस कहानी को किसने लिखा है? भागीरथ कुमरावत ने। ठीक है, ये स्टोरी थी राजा के जू सॉरी ये कहानी है शहर और गांव की। तो यहाँ बच्चों हमें क्या समझ में आता है? तो यहाँ हमें यही समझ में आता है कि गांव और शहर का अपना अपना एक महत्व होता है ना। कि जो शहर शहर की तरह जो गांव में बिजली, सड़क जैसी कुछ सुविधाओं की कमी होती है, लेकिन गांव कहीं से शहर से कम महत्वपूर्ण नहीं होता। ठीक है, गांव स्वास्थ्य के लिए गांव में स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। और यहाँ पर क्या मिलती है? हमें स्वच्छ हवा मिलती है। शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए स्वच्छ हवा, पानी, सूरज का प्रकाश और पौष्टिक आहार गाँव में ही उपलब्ध होते हैं। ठीक है, लेकिन शहरों में भी बहुमंजिला इमारतों के कारण ना तो स्वच्छ हवा मिल पाती है, ना ही सूरज की रोशनी, और लोग धूप के लिए तरस जाते हैं, खासकर सर्दियों में, है ना। और क्या होता है, शहरों में चमचमाती गाड़ियाँ और कारखानों से फैलता प्रदूषण, कई तरह की बीमारियाँ फैलती हैं। लेकिन गांव में क्या होता है कि गांव में हमारी ताज़ी साग सब्जियाँ होती हैं, हरे भरे मैदान होते हैं, और शहर में इन चीज़ों की सुविधा की कमी रहती है। ठीक है, तो यही है कि इस लेसन को एक बार फिर रीड करेंगे आप। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।